दर्जा देके अधिकार देने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं आशीष जी के पास आने से पहले रामकृपाल जी के पास आना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जब ये बात कर रहा था, दो बातें मैं भूल गया था जिसका जिक्र किया, तो मैं बता दूं। एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के बाद कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जो 2019 से पहले नहीं थे, यानी कौन से नए काम हैं जिनके बाद ये पहली बार हुए हैं जो चुनाव होने जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो उठाया था कि पिछड़ों के बारे में, तो मैं एक बात बता दूं। पहली बात तो मैं पिछड़ों की बात से शुरू कर रहा हूं। देखिए, मंडल कमीशन जब बना था 20-25 साल 30 साल हो गए। मंडल कोई भी चीज़ इस देश में कई तरह के सामाजिक कॉन्ट्रडिक्शंस से गुजरती है, और मंडल कमीशन का जो दही था वो 20-30 साल में वो मथ करके दो चीज़ों में बना, एक मक्खन और मट्ठा। मक्खन आज भी उन ऊंची जातियों के पास जो विदिन मंडल क्रीमी लेयर थी उनके पास है। मट्ठा 2014 में, यानी पिछड़ों के टोटल परसेंटेज में से करीब 38%, 38 से 40%, यानी 60 का मोर देन दैट सबसे बड़ा चंक जो है वो बीजेपी में आ गया। और देखिए, वो 14 में भी था, 17 में भी था, 19 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था। आप मध्य प्रदेश जहाँ का भी उठा के देख लें, लगातार इस इलेक्शन में पिछड़ा वर्ग जो है वो उसका बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ी गठरी वो बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, फ्री राशन जो हुआ है वो पोस्ट कोविड फिनोमिनन है, जिसको मोदी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम की रेखाएं ख़त्म कर देता है। और एक बात हमेशा समझ लीजिए, कास्ट रहती है लेकिन बहुत सारे इशूज जब आते हैं तो वो क्लास में कन्वर्ट होती है। आज आप ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, जब सब उनकी इकट्ठा होता है तो कास्ट होती है क्या? दैट बिकम ए क्लास। तो आप ये समझिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो फ्री राशन जा रहा है ये बहुत बड़ा इसका एक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ राम नहीं है, बेसिकली 10 साल का काम और प्लस इस बार राशन भी, राम भी, ये दोनों जो है 19 के बाद की है डेवलपमेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, और देखिए, मैं कई जगहों पर, कई चैनलों पर गया हूँ और कई जो ये एजेंसीज हैं इनके मैंने डेटा देखे हैं। एक एजेंसी का, एक नहीं 2 एजेंसी का डेटा है जिसमें एक सवाल पूछा गया था, जो बहुत लोग कहते हैं ना कैंडिडेट फलाना, 85% लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, मैंने बहुत माइन्यूटली देखा है, बीजेपी को जो वोट परसेंट मिल रहा है, अभी जैसे हो रहा था ना 7%, हिंदी बेल्ट में और इंक्लूडिंग कर्नाटक बेल्ट में, जो मैंने अभी देखा हुआ है, 60% के आसपास पोलिंग मतलब आ रही है। जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा है, 20-20% का डिफरेंस है। और ओवरऑल मान लीजिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होगा, बट मोर देन 50% पोलिंग इस बार दिखा रहा है कि जा रही है बीजेपी की तरफ। तो जहाँ पे डिफरेंस देखिए 10% से ज़्यादा अगर डिफरेंस होता है तो सीटों की संख्या भरभरा के बढ़ने लगती है। फिर तो उसमें आप जो अभी एक बात कह रहे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में हम भी, हमारे रिपोर्टर या मैं खुद जहां कहीं भी गया, आपने कहा कि इस बार वोटर कह रहा है कि मैं मोदी को वोट कर रहा हूं, मतलब कैंडिडेट बिल्कुल मोदी को। और जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो किसी भी सीट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जनता से जाकर यही कहते हैं कि मुझे मत जिताओ, मुझे जिताने के लिए वोट आपका नहीं चाहिए, इस बार आपका वोट इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है देश का। खैर सर, उस पर हम आएंगे वापस। आशीष रह गए। आशीष, मैं आपके पास आना चाहता हूँ।